बोलो जय हनुमान जी की। जय श्री राम। आइए अब देखते हैं चौपाई नंबर 29। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका क्या मतलब हुआ, जल्दी से अगर हम देखें कि चारों युगों में आपका यश फैला हुआ है, हर जगत में आपकी जो कीर्ति है वो प्रकाशमान है। आइए अब इसको देखते हैं डिटेल में, वर्ड बाय वर्ड। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, कि हे हनुमान जी जो हमारे चारों युग हैं, क्या चारों युग हैं? हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर और इस समय जो चल रहा है कलयुग। ये जो चारों युग हैं, उन सारे युगों में आपका जो प्रताप है, आपका जो गौरव है, आपकी जो ग्लोरी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, आपकी सूर्य के समान जो शक्ति है, आपका जो हीरोइज्म है, आपकी जो ग्लोरी है, वो सभी युगों में फैली है। तो यहां पर मल्टीवर्स का बड़ा ही अनोखा एक एग्जाम्पल आ गया। क्या सीक्रेट होगा कमेंट में लिखिएगा। कि देखिए जो हमारे हनुमान जी हैं वो राम जी के टाइम पे हुए, ठीक है ना। और राम जी कब हुए? राम जी हुए त्रेता में, त्रेता युग में हुए। तो चलिए त्रेता युग में तो उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई। उसके बाद आया द्वापर युग, द्वापर भी उसके बाद आया, उसमें भी प्रसिद्धि काफी हो गई। और कलयुग में तो हम सभी जानते हैं हनुमान जी का नाम चारों तरफ फैला है। लेकिन देखिए चारों युग, एक हम पीछे भी चले गए सतयुग में, पास्ट टेंस में भी ऐसा क्यों लिखा होगा तुलसीदास जी ने? देखिए सारी चीजें जो हैं ये सब प्रभु की लीलाएं हैं, शिव जी की लीलाएं हैं, विष्णु जी की लीलाएं हैं, ब्रह्मा जी की लीलाएं हैं। और ये सभी एक ही शक्तियां हैं, और शक्तियां भी नहीं, एक ही शक्ति है। तो ये सब लीलाएं कर रहे हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में। तो हनुमान जी सतयुग में भी थे, और सतयुग में भी पहले से ही सबको पता रहा होगा कि ये तो हनुमान जी हैं और ये इतने पावरफुल हैं और ये काम करेंगे। तो ये भी एक बड़ा देखिए इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसको डिकोड करने की जरूरत है कि तुलसीदास जी ने चारों युग प्रताप तुम्हारा, कि चारों युगों में प्रताप तुम्हारा, जिसमें से जो जब जन्म भी नहीं हुआ, जब अवतरित भी नहीं हुए सतयुग में, उसमें से भी एक युग है। क्योंकि त्रेता, द्वापर और जो कलयुग है वो 3 युग है। तो कितना इंटरेस्टिंग है देखिए। आइए अब दूसरी लाइन हम इसकी देखते हैं। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, कि आप हर जगह प्रसिद्ध हैं, हर जग में आपकी प्रसिद्धि से, आपसे उजियारा होता है, आपकी चमक से, आपकी वजह से जो जगत है वो उजालमान होते हैं। तो जो आप इतने पॉपुलर हैं, आप इतने रिनाउंड हैं, आप इतने एकम्प्लिश्ड हैं, आपके जो ऑरा है, आपकी जो शक्ति है, आपका जो तेज है ना, आपन तेज संहारो आपे। तो हनुमान जी का तो तेज ही इतना ज्यादा है कि आपन तेज समारो आपे, कि आपके तेज के कारण ही जो ये दुनिया है, जो जगत हैं, अलग अलग जगत हैं, उनमें उजाला आप ही के तेज के कारण होता है, आप ही के वजह से प्रकाश होता है, ठीक है ना। तो इसके ये कई सारे मतलब हैं कि द वेरी बेस्ट ऑफ समथिंग, लाइट, ब्राइटनेस, लस्टर, यूनिवर्सली नोटेड, द मैसेंजर ऑफ विष्णु जी एंड रिनाउन। और इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कि देखिए अगर हनुमान जी ने अलग अलग युगों में अपनी लीलाएं नहीं करी होती, दैत्यों और दानवों का संहार नहीं करा होता, हनुमान जी की हेल्प नहीं करी होती, तो जो जगत है हमारा सारा अंधकारमय, डार्क हो जाता। क्योंकि जो दैत्यों की शक्तियां थी वो तो डार्क वाली हैं। रावण जो है उसको हम डार्कनेस मानते हैं, असत्य है और नेगेटिव एनर्जी है। तो उन सब डार्कनेस को हटा दिया तो जगत में उजियारा हो गया। तो हनुमान जी के जो सारे कार्य रहे वो सारे पॉजिटिव रहे, वो सारे सत्य रिलेटेड रहे। तो सारा का सारा जो जगत है उसमें जो प्रकाश है, उसमें जो उजाला है, उसमें जो लाइट है, हनुमान जी के कार्यों के कारण होती है। तो उसमें एक में हमने एक तरीके से अलंकार तरीके से देखा और एक में हमने इसमें डीप मीनिंग समझा। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः।
बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री राम की जय। बोलो सीताराम की जय।